कहने वाला कैसा हो कथा। मानस में एक जगह कालनेमी भी कथा कहता है। कालनेमी जानते हो कौन? रावण का एक राक्षस है, साधु बनकर के बैठा है। हनुमान जी के रास्ते में जब हनुमान जी संजीवनी लेने जा रहे हैं, संजीवनी बूटी लेने के लिए चले, तो रावण ने एक राक्षस को भेज दिया। ये राक्षस जिसका नाम है कालनेमी आकर के रास्ते में बैठ गया। इसने सोचा कि हनुमान जी का रास्ता रोकना कोई साधारण सरल काम नहीं है, बड़ा मुश्किल है, कैसे रोकूं? दुनिया की कोई चीज हनुमान जी को आकर्षित नहीं कर सकती, लेकिन इसको पता है कि भगवान की कथा इनको आकर्षित कर सकती है। और देखो मानस का बड़ा प्यारा सा कालनेमी राक्षस है पर साधु बनकर के बैठ गया। बढ़िया उसने चंदन वंदन लगाया, बढ़िया साधु का वेश बनाया, एक आश्रम का निर्माण किया। तो आश्रम बना करके साधु बन करके बैठ गया, राम कथा कहना शुरू कर दिया। हनुमान जी चले जा रहे थे, आकाश मार्ग से नीचे देखा सो महाराज कालनेमी का सुंदर स्थान दिखा, एक साधु दिखा। तो हनुमान जी तुरंत आकाश से नीचे आए। कालनेमी ने देखा कि बात तो बन गई, जिस चीज के लिए मैं आया था, हनुमान का रास्ता रोकना था, तो हनुमान जी के रास्ते में विघ्न तो हो गया। कालनेमी ने जैसे ही हनुमान जी को आते हुए देखा सो बड़ी जोर जोर से कथा करने लगा। और मानस में ये प्रसंग आप पढ़ें तो बड़ा आपके लिए सुंदर संकेत है, सूत्र है। कालनेमी कथा तो कर रहा है राम जी की, क्योंकि कथा तो भगवान की ही होगी, लेकिन रावण का सेवक है, तो इसको राम कहने की आदत नहीं थी, रावण कहने की आदत थी। रावण का सेवक है, तो जब कथा करने लगा ना, तो इतना ही बोला कि देखो रावण और राम में युद्ध चल रहा है। हनुमान जी ने कहा ये तो बड़ा ज्ञानी है, महात्मा कोई, अभी क्या हो रहा है ये भी इसे पता है। सो हनुमान जी और अत्यधिक निकट आए और इसने कहना शुरू किया। पर जब बोलने लगा तो बोलने की शैली देखना, पहले रावण का ही नाम निकला, राम जी बाद में। होत कथा करने वाला कौन है? कौन है? कालनेमी रावण का सेवक है। तो भले ही साधु बन गया हो, नकली साधु। आप कई बार ये माताएं ना बाजार में जाती हैं, आजकल तो सोने के जेवर से भी बढ़िया नकली जेवर मिलने लगे हैं, आभूषण, है ना। और जो नकली लेकर के आते हो तो कई बार तो बहुत बढ़िया, लेकिन कितने दिन तक नकली नकली रहेगा, कितने दिन तक असली बनेगा? कभी तो उसका पानी ऊपर का निकलेगा तो असलियत निकल करके आएगी। यही सबके लिए है महाराज। तुम जो हो उसे छुपा करके अपने आप को साधु बनाने की, साधु दिखाने की कोशिश करोगे ना, तो सबके साथ ये लागू होता है। मानस में दर्शन आया, हनुमान जी जैसे सच्चे साधक, सच्चे साधु को रोकने का प्रयास किया। कथा सुनाने लगा, बोले पहले हमारी कथा सुन लो। हनुमान जी बोले सुनो। राम कथा सुनवे को रसिया, रामचरित सुनवे को रसिया। तो हनुमान जी तो बैठ गए सामने। इसने कहा हो तुम्हारन रावण राम ही। पहले नाम किसका आया?
अच्छा, राम प्रेमी होता तो पहले राम का नाम लेता, लेकिन रावण प्रेमी है तो पहले रावण का नाम। युद्ध चल रहा है, हनुमान जी थोड़े से प्रभावित हुए कि इसको तो सीधा सीधा त्रिकालज्ञ है, सब देख रहा है। इसने कहा, जित है राम न संशय याम ही, राम जी ही जीतेंगे, हमें पता है। तो हनुमान जी ने पूछा, आपको कैसे पता? बोले, मुझे भविष्य की सब बात पता है। हनुमान जी थोड़े और प्रभावित हुए, अच्छी बात है। इसने कहा, यहाँ भय मैं देखूं भाई, ज्ञान दृष्टि मोही बल मोही अधिकाई। मेरी ज्ञान की जो दृष्टि है वो बड़ी बलवान है, इसलिए यहीं से सब दिखाई दे रहा है। अच्छा, एक बात बताओ, कथा राम जी की कर रहा है कि अपनी कर रहा है? ये कहीं ना कहीं आज की जो संदर्भ चल रहा है कथाओं का, वहाँ भी दृष्टि डालने की जरूरत है। अधिकांश जगह कथा राम जी की नहीं चलती, अपनी ज्यादा चलती है। और ऐसे किस श्रेणी में आएंगे आप खुद सोच लो। कालनेमी भगवान की कथा कम कह रहा है, अपनी कथा ज्यादा कह रहा है, मुझे ज्ञान बहुत ज्यादा है। हनुमान जी बोले, अच्छा तो बोले, एक काम करो, आप स्नान करके आ जाओ, पहले आपको ही दीक्षा दे दूं, आप मुझे गुरु बना लो। हनुमान जी ने कहा, बड़ी जल्दी कर दी इसने, भगवान की कथा तो एक चौपाई में निपटा दे, क्योंकि इससे ज्यादा इसे आता ही कुछ नहीं था। कभी आप सीडी में कथा सुनते हो तो सीडी में जितना भरा है उतना ही तो वो सुन पाओगे, दोबारा सुनोगे तो वहीं से शुरू हो जाएगा। तो इसको जितना इसने सीखा था उतना सुना दिया, उससे आगे क्या सुना है? मानस में दर्शन आया, हनुमान जी को बोल गया कि आप आइए, आपको मैं मंत्र दे दूं, आप मुझे गुरु बना दो। बाद में कथा आती है, हनुमान जी जब गए स्नान करने तो किसी मगरी ने चरण पकड़ लिया और हनुमान जी के स्पर्श से वो दिव्य रूप में आई। उसने कहा कि ये कोई संत नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ राक्षस है। हनुमान जी तुरंत आए। हनुमान जी बोले, गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो, बाद में आपसे मंत्र लेंगे। कालनेमी ने कहा, नहीं नहीं, पहले मंत्र होता है, बाद में दक्षिणा, गुरु दक्षिणा बाद में दी जाती है। अब आजकल के शिष्यों की तो बड़ी स्थिति खराब है, आप लोगों के लिए तो नहीं कह सकते हम, लेकिन कहीं कहीं तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं, आपसे गुरु दक्षिणा लेनी है। अब इनको यही नहीं पता कि गुरु दीक्षा और गुरु दक्षिणा में कितना बड़ा अंतर है। कई बार कई लोग आते हैं, हमारी बड़ी श्रद्धा है, आपसे ही गुरु दक्षिणा लेनी है। हनुमान जी महाराज आए कालनेमी के सामने। कालनेमी ने कहा कि पहले मंत्र ले लो, बाद में दक्षिणा। नहीं, हनुमान जी बोले, पहले दक्षिणा ले लो, बाद में मंत्र दे देना। कालनेमी तो बड़ा प्रसन्न हो गया, लगता है शिष्य ज्यादा प्रभावित हो गए। मानस में दर्शन आया, हनुमान जी ने देखा इसके पूरे शरीर में इसने 12 तिलक लगा रखे हैं। सन्यासी परंपरा में 12 तिलक का बड़ा महत्व होता है, लेकिन जल्दी जल्दी जो तिलक लगाए ना, साधु बना है पहली बार तो वेश बनाने में एक गड़बड़ हो गई। बाकी सब जगह तिलक लगाया पर मस्तक पर लगाना भूल गए। और तब हनुमान जी ने देखा कि जहां जहां भगवान के तिलक का मतलब जानते हो, जब वैष्णव तिलक की बात होती है तो आसपास जो श्वेत लगाया जाता है वो भगवान के चरणार बिंदों का प्रतीक, भगवान के चरण चिन्हों को हम मस्तक पर धारण करते हैं। और बीच में जो लगाया जाता है ना, लाल रक्त वर्ण का, वो श्री जी का प्रतीक है। श्री से श्री जानकी जी समझो, श्री से श्री राधा जी समझो, श्री से श्री लक्ष्मी जी समझो, जिस रूप में आप। तो
तो महाराज जहाँ जहाँ तिलक लगा था वहाँ वहाँ तो हनुमान जी प्रहार नहीं कर सकते थे, पर हनुमान जी ने देखा कि सिर पर ही नहीं लगा है। सो हनुमान जी ने कहा गुरुजी पहले दक्षिणा ले लो। गुरुजी आगे बढ़े और जैसे ही आगे बढ़े सो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से सिर को ही पकड़ा और मानसकार कहते हैं सिर लंगूर लपेट पछारा। हनुमान जी ने इसके सिर को अपने पूंछ में पकड़ करके कई बार आकाश में उछाला और जैसे ही पृथ्वी पर पटका सो एक ही बार में राम नाम सत्य हो गया। एक कथावाचक कालनेमी है, ये कथा कर रहा है। एक और कथा हनुमान जी भी कर रहे हैं मानस में। दोनों में कितना बड़ा अंतर है महाराज। कथा कहने वाले के अंदर भी कथा के प्रति प्रेम नहीं होगा, रति नहीं होगी तो कथा का प्रभाव नहीं होगा। कहने वाले के अंदर भी रति हो।